Hi guys, welcome back. So I was so happy since morning because it's my birthday today. और मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेकर कि भाई आज एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मेरे को मिलने वाला है, जिसमें प्रभास का जो सॉन्ग है, कल्कि का जो सॉन्ग है, वो जो कल आ रहा था रात को 8 बजे जिसका वीडियो आ रहा था, वो टल के ऑटोमेटिकली आज के दिन पर पड़ गया। और सुबह 11 बजे का इंतज़ार नहीं हो रहा था, ऑल द थिंग्स वर गोइंग ऑन, बट मैं वेट कर रही थी कि भाई सुबह 11 बजे तब आएगा असली मज़ा, क्योंकि हम लोग सॉन्ग को देख रहे होंगे, रिव्यू कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, उसमें प्रभास के लुक की बात कर रहे होंगे एंड एवरीथिंग। देखो लिरिक मतलब ऑडियो जो है वो तो पहले ही रिलीज हो गया है, लेकिन एक्साइटमेंट पता है क्या एक्साइटमेंट है रेबल स्टार को देखने की। अब वो एक्साइटमेंट हर बार किल कर देती है वैजंती मूवीज। इट्स अ प्रैक्टिस हिस्ट्री में कल्कि की अपडेट्स को उठा करके देख लो, कोई ऐसी अपडेट नहीं है जिसको जिस समय पर बोला उस समय पर आई हो, एक्सेप्ट 1 or 2 और समथिंग। मतलब बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि जो समय बोल दिया उस टाइम पर अपडेट आई। और ये ना अब पॉइंट ऑफ कंसर्न होता जा रहा है। वैजंती मूवीज इज डूइंग थिंग्स सो लाइटली दैट टाइम बोला है, पहले 8 बजे बोल दिया था, वो काफी पहले से 8 बजे का था। 8 बजे से फिर वो फर्दर खिंचते खिंचते 11 बजे हो गया, और 11 बजे से अभी तक इनडेफिनेट है, कुछ नहीं पता है कब आएगा। 11 के 11:30 हुए, मुझे लगा 11:30 आएगा। नो, वी डोंट हैव इट। अभी 12:08 हो रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक आ चुका होगा सॉन्ग, लेकिन यार ये ना बहुत गंदी प्रैक्टिस है, इस तरीके से डिले करते रहना। दिस इज नॉट डन, एंड स्पेशली फॉर अ मूवी लाइक दिस। अब लोगों की पता है क्या बातें शुरू हो गई हैं, ये कल की भी आ रही है 27 जून को कि नहीं आ रही है, या ये भी पोस्टपोन हो जाएगी, डिले हो जाएगी। लुकिंग एट द प्रैक्टिस व्हाट दे आर डूइंग, लुकिंग एट द हिस्ट्री, यही चलता आ रहा है, यही चलता आ रहा है। तो यार भाई है, तो अब जब ऐसी गलती हो जाती है तो फिर तो बातें सुनाएंगे लोग सोशल मीडिया पर, तो लोग छोड़ते नहीं है, ट्रोल करने से पहले सोचते ही नहीं है। ये भी नहीं सोचते हैं कि भाई फिल्म बहुत बड़ी है और प्रभास ऑलरेडी बहुत अच्छा ओवरसीज एडवांस बुकिंग उठा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी नंबर्स अभी भी अपडेट होकर के आ चुके हैं। बट ऑल सेड एंड डन, दैट इज नॉट हैपनिंग। वी स्टिल वेटिंग फॉर द सॉन्ग। अगर मैं अभी भी एक बार दोबारा से अपडेट करके देख लेती हूँ, चेक करके देख लेती हूँ क्या हमारे को सॉन्ग देखने को मिल रहा है, क्या सॉन्ग आ गया है। सॉन्ग अभी तक नहीं आया है, मैंने अभी चेक किया, इट्स नॉट हैपनिंग। एक चीज़ है लेकिन जो मुझे आपसे शेयर करनी थी, दैट इज द नॉर्थ अमेरिका की रिपोर्ट। जो नॉर्थ अमेरिका की रिपोर्ट आती है, जो यूएसए प्लस कनाडा की, जिसमें हम लोग बात करते हैं एडवांस बुकिंग की। अब देखो यहाँ पर ये अपडेट होकर के आ चुकी है। 10 दिन बचे हैं प्रीमियर को, और जरा अब रिपोर्ट सुनो। 1.4 मिलियन यूएस डॉलर्स, दिस इज ओनली फ्रॉम यूएसए। 660 लोकेशंस, 2402 शोज एंड 45,582 टिकट्स सोल्ड आउट। इसके अलावा अगर मैं पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात करूं तो रैम्पेज मोड पे चल रही है नॉर्थ अमेरिका में, तो 1.51 मिलियन यूएस डॉलर्स तक हो चुका है। अब आपको पता है कि सुनने में उतना बड़ा, जो हम 3.5 मिलियन समथिंग भी सोच रहे थे, वो कब आएगा, वो क्यों नहीं आया। 10 दिन बचे हैं अब फिल्म के प्रीमियर को। वो इसलिए नहीं आया है बिकॉज ट्रेलर के बाद से कुछ आया ही नहीं, ट्रेलर के बाद से गैप आ गया। ट्रेलर के बाद से क्या होना चाहिए था, तुरंत ट्रेलर के बाद क्या होना चाहिए था, कम से कम 2 या 3 गाने आते, 2 या 3 सॉन्ग्स आते, जिसमें से एक सॉन्ग तक को अभी तक हम तरस रहे हैं कि एक सॉन्ग आ जाए। एक सॉन्ग दिखा दो यार, एक गाना दिखा दो, वो एक गाना भी नहीं आया। सो दैट इज हैपनिंग। प्लस एज आई सेड कि जो जो हाइप है वो एकदम से चढ़ती है, फिर बैठती है, फिर चढ़ती है, फिर बैठती है। नॉर्थ में अब हाइप चढ़नी शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, आप कह सकते हो नॉर्थ में, क्योंकि इवेंट्स हो रहे हैं। जो मैंने आपको जयपुर में एक इवेंट के बारे में बताया था, वो सब हो रहा है, तो थोड़ी बहुत जो हाइप है वो नॉर्थ में अब चढ़ रही है। बट इट इज़ नॉट ऑन दैट लेवल जो शायद सलार के टाइम पे थी। वो नहीं है जो हम बाकी साउथ की बड़ी मूवीज़ की अगर बात करते हैं, वैसा हाइप अभी नहीं आया है। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि भाई करो कुछ ना कुछ एंगेजमेंट के लिए, कुछ ना कुछ। दिस साइलेंस इज वेरी लाइक इट्स किलिंग द हाइप, इट्स लिटरली किलिंग द हाइप। अब एक चीज़ है यहाँ पर कि मेजर थिएटर चेन्स जो हैं उनका मैं आपको एक ब्रेकडाउन अगर बता दूं, तो सिनेमार्क, रीगल एंड एएमसी, ये 3 हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं और हमेशा ही डोमिनेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ शो काउंट। तो सिनेमार्क में अभी तक 725 शोज चल रहे हैं, रीगल में 720 शोज चल रहे हैं, और एएमसी में 450 शोज हो चुके हैं। नाउ दिस इज, ये है ना नंबर्स, इनको देख करके लग रहा है कि भाई 2 लाख यूएस डॉलर्स जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका का डे 1 जो है एक्सपेक्टेड चल रहा है। तो एक्सपेक्टेड में अगर आप मानो तो इसमें इसका मतलब ये है, क्योंकि वीकेंड होगा तो 1.9 to 2 मिलियन के आसपास का हम सोच सकते हैं ऑलरेडी अभी से। अभी तो ये बढ़ेगा, बट यार ये जो डिलेज है ना, दे आर वेरी शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग। शॉकिंग नहीं है, ये डिसअपॉइंटिंग है। अब डिसअपॉइंटमेंट होता है देखकर, इतना बड़ा ब्रांड, इतनी बड़ी फिल्म, और उसका प्रमोशन जब होना है या जब उसका कंटेंट रिलीज होना है, हर बार डिले हो जाता है, और हर बार इंडेफिनिट डिले हो जाता है। देयर इज नो अपडेट आफ्टर दैट। दैट इज व्हाट पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट ऑन। लोगों को इस बात पर ट्रस्ट का इशू हो रहा है अब कि यार ये अगर चलता रहा तो क्या फिल्म भी आने वाली है कि नहीं आने वाली है। अब सिंपल इतना बता दो, अगर ऐसा चलेगा तो हमको तो लगता नहीं है कि आप फिल्म सही
समय पर फिल्म को भी रिलीज आप कर देंगे अगर यही सब चलता रहा तो लेट्स होप दैट ऐसा ना हो. लेट्स होप दैट वैजंती मूवी स्टार्ट्स टेकिंग थिंग्स सीरियसली. कहीं ना कहीं मुझे टाइम याद आता है जब हम, मतलब देयर इज नो कंपैरिजन, यहाँ पे मैं कोई कंपैरिजन नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो बड़ी फिल्में जब होती है ना, चलो मैं नाम नहीं लेती हूँ, नहीं तो फिर यहाँ पर लोग ऑफेंड हो जाते हैं, और ऐसा कुछ ऑफेंड करने का मेरा किसी का मकसद नहीं है. आज वैसे भी दिन बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से ना कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनको ज़्यादा हाइप की ज़रूरत नहीं होती है. वो कभी भी होगा, कुछ भी होगा, एकदम से आएगी, 10 दिन पहले ट्रेलर आएगा, वो फिल्म बहुत अच्छी हो जाएगी और वो अपना बजट रिकवर कर जाएगी. लेकिन कल्कि के साथ सबसे जो क्रूशल चीज़ है वो इसके कलेक्शंस ही है, वो इसके नंबर्स ही हैं. क्योंकि नंबर्स भाई 600 करोड़ के हैं ना, अगर लागत 600 करोड़ भी नहीं है तो ऊपर पहुंच रही होगी कहीं ना कहीं, थोड़ा बहुत मल्टी सिटी टूअर्स भी तो, वो भी तो ऐड करो ना, वो कॉस्ट भी जब हो रही होंगी, तो ऐसा लगता है कि भाई उसको सिर्फ राइट्स के थ्रू रिकवर कर लेना इज नॉट अ विक्ट्री ऑफ द स्टार. रेबल स्टार प्रभास की जब हम बात करते हैं तो प्रभास के स्टारडम के ऊपर तो यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके स्टारडम को ही मिल्क इन करते रहना सिर्फ शुड नॉट बी द फिल्म मेकर्स दिस थिंग. फिल्म मेकर्स तो नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन प्रोडक्शन हाउस जो है वो सिर्फ उसको ही मिल्क इन कर रहा है कि प्रभास के नाम को उठा लो, प्रभास, तो उसको आप वाइडन कैसे करोगे, आप उसमें वेट कैसे ऐड करोगे, हाउ आर यू गोइंग टू मेक इट मोर, द वर्थ शुड बी मोर. ऐसा नहीं है ना कि आप सिर्फ उसी को ही भुनाते रहो, फिल्म आ जाएगी, लोग देखने तो जाएंगे ही, प्रभास की फिल्म है तो नंबर तो वो लेकर के आएगी. लेकिन एज अ स्टार एक झटका पड़ता है स्टार को भी कि उसकी फिल्म को ढंग से प्रमोट नहीं किया जा रहा है, फिर बाकी के पार्ट्स भी कर रहे हैं. ये देखकर तो आई एम वेरी स्केर्ड, ये देखकर वैजंती मूवीज का इस तरीके का रवैया देखकर. चलो लेट्स होप कि जल्दी से जल्दी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आए. अभी भी मैं जाते जाते एक बार फिर से चेक कर लूँगी क्या सॉन्ग आ चुका है. सॉन्ग नहीं आया भाई अभी तक, 12:15 बज चुके हैं. ठीक है, चलो आपको कैसी लगी है रिपोर्ट ये देख करके बताना. सॉन्ग का इंतजार मैं भी कर रही हूँ, आप भी करो, जब आएगा रिव्यू जरूर करेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. दिस कॉल्स फॉर